सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समागतानाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चामः। आज हम लोग महाकविभर्तृहरिप्रणीत नीतिशतकम के 67वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने निरूपित करते हुए बताया है कि व्यक्ति में कोई भी गुण स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। ये जो गुण होते हैं और दोष होते हैं ये संसर्ग से संप्राप्त होते हैं। जैसी हमारी संगति होगी वैसी हमारी रंगत होगी। इस भाव को एक उदाहरण के माध्यम से समुपस्थापित करते हुए कहते हैं, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। अर्थात कहते हैं प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधम, मध्यम और उत्तम, जो अधम गुण है या उत्तम गुण है या मध्यम गुण है, इन तीन प्रकार के गुणों को, दोषों को कहते हैं संसर्गतः जायते। संसर्ग से समुत्पन्न हुआ है ऐसा लोक में देखा गया है। कहते हैं संतप्तायसि। अब जो नीचे पंक्ति में क्रम निरूपित किए हैं उसी क्रम में तीनों का क्रम है। पहले अधम, फिर मध्यम, फिर उत्तम। तो पहले संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, ये अधम क्रम है। और मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, यह मध्यम क्रम है। और स्वात्यां सागर शुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते, यह उत्तम भाव का निरूपण किया गया है। तो कहते हैं एक इस उदाहरण को जल के माध्यम से निरूपित करते हैं। कहते हैं जल वही है, लेकिन कहते हैं संतप्तायसि संस्थितस्य। जब हम संतापित करते हैं जल को, या मान लीजिए किसी धातु को हम संतापित करते हैं, लोह को ही ले लीजिए, तो लोह को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रायः आप देखते होंगे लोहा जब पीटा जाता है, गांव इत्यादियों में जब लेकर के जाते हैं उसको पिटवाने के लिए, तब उसमें होता क्या है, उसमें जल प्रक्षेपण भी किया जाता है। तो लोह इतना गर्म होता है जिसकी गर्मी के कारण जल उसमें प्रक्षेपित तो किया जाता है लेकिन वह तुरंत भस्मीभूत हो जाता है। तो उसी भाव को यहाँ पर निरूपित करते हुए कहते हैं कि संतप्तायसि, जब हम लौह को गर्म करते हैं और उसमें जल प्रक्षेपित करते हैं तो पयसो हो, उस जल का नामापि न ज्ञायते, उस जल को कोई जानता तक नहीं कि इसमें जल भी प्रक्षेपित किया गया होगा। क्यों? क्योंकि वह गर्म लोह में जब हम जल प्रक्षेपित करते हैं तो तुरंत भस्मीभूत होकर के वाष्प बन करके उड़ जाता है। और मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। मुक्ताकारतया अर्थात मुक्ताकार माने मोती के समान आकृति वाला, तदेव माने वही जल, नलिनी पत्र स्थितम, जब नलिनी अर्थात कमलिनी के पत्र पर, कमल के पत्तों पर जब वह प्रक्षेपित किया जाता है तो वही जल की बूंद कैसी प्रतीत हो रही है, तो कह रहे मुक्ताकारतया, जल वही है लेकिन लौह में अगर डालते हैं, लौह जब संतापित किया जाता है उस पर अगर डाला जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका कहीं अंश विशेष भी अवशिष्ट नहीं रह पाता, भस्मीभूत होकर के वह वाष्प के रूप में परिणित हो जाता है। और वही जल जब नलिनी के पत्र पर अर्थात कमलिनी के पत्र पर प्रक्षेपित किया जाता है
तो मुक्ताकारतया मोती के समान प्रतीत होता है। तो प्रथम पंक्ति में अधम वृत्ति का निरूपण किया और द्वितीय पंक्ति में मध्यम वृत्ति का निरूपण किया, और जो तृतीय पंक्ति है इसमें जो उत्तम जल की स्थिति है, उत्तम जल की जो प्रोन्नति है उसका निरूपण करते हुए कहते हैं स्वात्याम अर्थात स्वाति नक्षत्र में सागर शुक्ति मध्य पतितम, सागर अर्थात समुद्र में, शुक्ति अर्थात सीपी, तो शुक्ति मध्य पतितम, सीपी के मध्य में अगर वह पतित होती है वही जल की बूंद, तो कहते हैं मौक्तिकम जायते, वह मोती बन जाती है, ऐसा सुना गया है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से जल की स्थिति तीन प्रकार की हुई, जब वह लोह में प्रक्षेपित किया जाता है तो भस्मीभूत हो जाता है, कोई जानता तक नहीं, और जब नलिनी पत्र पर वही बूंद मिलती है तो वह मोती के आकार की समान प्रतीत होती है, मध्यम गति। और उत्तम गति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में, सागर में, सीपी में जब वही सीपी के मध्य में जल गिरता है तो वो साक्षात मोती का स्वरूप धारण कर लेता है। तो जिस प्रकार से जल की गति हुई उसी प्रकार से मानवों की भी गति होती है। इंपॉर्टेंट यह है कि सत्संगति होनी चाहिए। संगति अगर आपकी अच्छी है तो जैसी आपकी संगति होगी उसी प्रकार से रंगत होगी। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए पद पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। संतप्तायसी अर्थात यह ऋच प्रत्यांत समुपसर्ग पूर्वक तप ऐश्वर्य धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर संतप्ता यह पद निष्पन्न होता है। फिर जब हम ऋच जोड़ करके मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा करते हैं तो संतप्तायसी यह पद निष्पन्न होता है। संस्थितस्य सम उपसर्ग पूर्वक ष्ठागति निवृत्तौ धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर संस्थितः तस्य संस्थितस्य पयशः पयस शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप है पयशः। नामापि नाम प्लस अपि यहाँ पर दीर्घ संधि की गई है। नामापि न ज्ञायते ज्ञाव बोधने धातु से कर्मवाच्य में ज्ञायते यह पद निष्पन्न होगा। मुक्ताकारतया मुक्तायाः मौक्तिकस्य आकारः स्वरूपमिव आकारः, माने मुक्ता अर्थात जो मोती है उस मोती के स्वरूप के सदृश आकार है जिसका, तो स्वरूपम अस्य अस्तीति मुक्ताकारम तस्य भावः मुक्ताकारता तया मुक्ताकारतया नलिनी पत्र स्थितम, तो नलिन्याः यद पत्रम तस्मिन् स्थितम नलिनी पत्र स्थितम। राजते राज्यदीप्तौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में राजते बन जाएगा। स्वात्याम यह सप्तम्यंत पद है। सागर शुक्ति मध्य पतितम, सागरे या शुक्ति ही, सागरे या शुक्ति ही, सागरे या शुक्ति ही, सागरे या शुक्ति ही यत्र मौक्तिकादि मणयः स्फुटन्ति तस्मिन् मध्ये अंतराले पतितं गतम इति सागर शुक्ति मध्य पतितम। जायते जनि प्रादुर्भावे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जायते यह पद निष्पन्न होगा। और अधम मध्यम उत्तम गुण यहाँ पर द्वंद्व समास का निरूपण किया गया है और एक वचनांत पद निरूपित किया गया है। संसर्गतो समुपसर्ग पूर्वक सृज विसर्गे धातु से घई प्रत्यय होता है और तो संसर्ग यह पद निष्पन्न होता है। और तसिल प्रत्यांत यहाँ पर संसर्गतो ऐसा निरूपण किया गया है। जायते पुनः जनि प्रादुर्भावे धातु से आप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सिद्ध होगा, आप जानते ही हैं, पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं। आशा है आप लोग इस व्याख्यान से लाभान्वित हो रहे होंगे। जहाँ कहीं भी संदेहास्पद स्थिति हो आप टिप्पणी के द्वारा पूछ सकते हैं।
हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। इसी भाव के साथ पुनः आप लोगों का आभार और नमो नमः।